आज हम बात करने वाले हैं तुलसी राम की ऐतिहासिक आत्मकथा मुरदहिया के बारे में। ये उत्तर भारत के एक गांव में एक दलित लड़के के जीवन की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बहुत ही शक्तिशाली और बेबाक है। इस किताब की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, जो उस भयानक अकाल के दौर में लिखे एक खत से ली गई है। और ये एक लाइन बस एक ही पल में उस पूरी निराशा और पीड़ा को हमारे सामने लाकर रख देती है, जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। तो कहानी का माहौल कैसा है? साल हैं 1957 से 59। एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा हुआ है और इस तबाही के बीच एक छोटा बच्चा तुलसी राम, उसके लिए 5वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम सिर्फ एक इम्तिहान नहीं है, नहीं, ये एक अलग भविष्य की तरफ जाने का इकलौता दरवाजा है। जरा सोचकर देखिए इस सफर की मुश्किल को। लेखक और उनके दोस्तों को अपने परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए पैदल 7 मील चलना पड़ा। उस जमाने में, वो भी बच्चों के लिए, ये बहुत बहुत बड़ी दूरी थी। और लेखक अपनी इस यात्रा की तुलना माओ से तुंग के ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च से करते हैं। मतलब ये कोई आम चलना फिरना नहीं था। इससे इन बच्चों का दृढ़ संकल्प पता चलता है। वो खुद को किसी सैनिक की तरह देख रहे थे, जो एक बेहतर जिंदगी की अपनी इकलौती उम्मीद की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन ये रास्ता सिर्फ लंबा ही नहीं था, ये बहुत क्रूर भी था। हुआ यूं कि दादी ने कहा था कि परीक्षा से पहले नहा लेना, तो तुलसीराम एक तालाब पर पहुंचे और वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। ये सिर्फ एक डांट नहीं थी, ये जाति के नाम पर एक जहरीला तीर था। और इसने एक बच्चे के मनोबल को उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी परीक्षा से ठीक पहले चकनाचूर कर दिया। बस इस एक वाक्य ने उनका सारा आत्मविश्वास छीन लिया। और देखिए, 20 साल बाद लेखक को यह एहसास होता है कि उनके साथ जो हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं थी। वो एक बहुत ही पुरानी और गहरी क्रूरता का हिस्सा थी। उनकी अपनी पीड़ा 2000 साल पहले लिखे एक नाटक की कहानी जैसी ही थी। इससे पता चलता है कि ये सोच कितनी गहरी और पुरानी है। अब कहानी हमें ले जाती है मुरदहिया गांव का शमशान घाट, और जहां मरे हुए जानवरों को फेंका जाता था। अकाल के दौरान ये भयानक जगह जीने की जद्दोजहद का एक अजीब सा केंद्र बन गई। जरा सोचिए उस बच्चे के काम के बारे में। यहाँ गिद्ध सिर्फ पक्षी नहीं है, वो मौत के और साथ ही साथ जीने के लिए किसी भी हद तक जाने की इच्छा के एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक हैं। एक बच्चे के लिए ये सब करना कल्पना से भी परे है। यहाँ से कहानी सिर्फ लेखक के अनुभव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज की तकलीफ को दिखाती है। और ये तकलीफ सामने आती हैं उन खतों के जरिए जो पढ़े लिखे तुलसीराम गांव के अनपढ़ लोगों के लिए लिखा करते थे। किसुनी भोजी का अपने पति को लिखा ये खत, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इसमें उस दौर की पूरी त्रासदी है। इसमें भूख है, बच्चों की तकलीफ है, साहूकार का डर है। मतलब ये उस समय का एक जीता जागता दस्तावेज है। और फिर रामोती की कहानी आती है, और इसमें हमें उस समाज की एक बहुत ही क्रूर सच्चाई देखने को मिलती है। इस चक्र को देखिए, जिंदा रहने के लिए उठाया गया एक कदम ही सामाजिक बर्बादी का कारण बन जाता है। उसे कुजात कह दिया जाता है, मतलब अपनी ही जाति से बाहर। और फिर उसी समाज में वापस जगह पाने के लिए और ज्यादा कर्ज में डूबना पड़ता है। फिर एक पल ऐसा आता है जब लेखक के लिए सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ये तब होता है जब उनके अपने ही चाचा उन पर स्कूल की फीस के पैसे बर्बाद करने का झूठा इल्जाम लगाते हैं। इस बात से उनका दिल इतना टूटता है कि वो घर से भागने का फैसला कर लेते हैं। तो वो कलकत्ता के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ये सफर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। एक अनजान जगह का डर, पेट की भूख और दुनिया की विशालता का एहसास, ये सब उन पर हावी हो जाता है और वो हार मानकर वापस लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। घर से भागने की ये कोशिश नाकाम रही, लेकिन यही उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ भी बनी। घर वापस आते हुए उस अकेले रास्ते पर उनके मन में एक गहरा सवाल उठता है। जब भागना कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? ये सवाल उनके दिमाग में गूंजता रहता है और उन्हें अपने भविष्य के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देता है। और यही उसी पल उन्हें अपना जवाब मिल जाता है। वो समझ जाते हैं कि असली आज़ादी कहीं भाग जाने में नहीं है, बल्कि पढ़ाई में, ज्ञान हासिल करने में है। पढ़ाई के लिए उनका एक जुनून, एक पागलपन, यही उनका सबसे बड़ा हथियार बनता है और आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देता है।